अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। हमारी जो एफआईआर की लेक्चर सीरीज जारी थी उसके अंदर हम मैप रीडिंग के ऊपर पहुंचे थे जिसमें हम कॉन्टिनेंट्स को देख रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूरोप को मेनली और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को भी फोकस करेंगे। इसकी जियोग्राफी, इसकी फैक्ट्स, इसमें जो वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर चीजें हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, हर चीज इसमें डिस्कस की जाएगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये यूरोप का मैप है आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं ये कैस्पियन सी है, ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। ब्लैक सी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सी यहाँ पे है। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर का मामला है उसके अंदर ब्लैक सी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ब्लैक सी को जो आने वाला रास्ता है रशिया को, वो मैक्सिमम रास्ता मिलता है यूक्रेन की तरफ से, इसलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। मेडिटेरेनियन सी इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पिछले दिनों में एक बोट का जो वो डूबने का मामला हुआ था जो कि इटली की तरफ जा रही थी। मेडिटेरेनियन सी इटली वाले जो कंट्रीज हैं इसके साइड साथ लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपने मैप जरूर देखना है, कौन सा कंट्री किस साइड पे है, कौन से सी के साथ कौन सा कंट्री लग रहा है, कौन सा लैंड लॉक कंट्री है। ये मैप को आपने थोड़ा सा जरूर फोकस करना है। मैं इसके मतलब बहुत सारी चीजें भी आपको बता दूंगा। यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर सबसे छोटा जो कंट्री है दुनिया का वो वेटिकन सिटी है, जो कि जिसको बहुत ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 50 कंट्रीज हैं टोटल कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप के अंदर। सबसे बड़ा जो कंट्री है वो एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी वो रशिया है। और याद रखिएगा, जो रशिया ऐसा कंट्री है यूरोप के अंदर, रशिया और टर्की ऐसी कंट्रीज हैं जो एशिया में भी आते हैं और यूरोप के अंदर भी आते हैं। दी लोरे म्यूजियम, ये पेरिस के अंदर एक आर्ट गैलरी है, बहुत ये मशहूर आर्ट गैलरी है। एक मोनालिजा, एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है, वो इस लोरे म्यूजियम के अंदर रखी गई है। ये ग्लास का बना हुआ म्यूजियम है। ये आर्ट गैलरी ग्लास की बनी हुई है। वर्ल्ड लार्जेस्ट चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है। ग्रीनलैंड इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, एक कंट्री है जिसको हर तरफ से पानी ने घिरा हुआ है। ये दुनिया का भी लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड को कहा जाता है और यूरोप का भी लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड ही है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो लैंड लॉक्ड है इस हिसाब से, और ये यूरोप के अंदर आता है, और ऑब्वियसली फिर यूरोप का भी ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री माना जाएगा। इसकी ज्योग्राफी की कुछ बात करें तो ये इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर वाक़ है। ये इंटायरली ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इंटायरली होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बहुत दफा पूछा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, ये 4 कंट्रीज मिलके स्कैंडिनेविया इनको कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको कहा जाता है। जो सी इनके साथ लगता है उसको स्कैंडिनेवियन सी भी कहा जाता है। यूरोप एशिया से सेपरेट होता है कैस्पियन सी से, मैंने अभी बताया आपको। और एक माउंटेन रेंज भी वहां पे आती है, ओरल माउंटेन्स है, उसको कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। स्पेन एंड पुर्तगाल को आइबेरिया कहा जाता है। दोनों कंट्रीज, ये एक बहुत पुरानी टर्म है यूरोप की। इन दोनों कंट्रीज का जो एरिया मिलके इसको आइबेरिया कहा जाता है। सेम आप इसको इस तरह से कह सकते हैं जैसे अफगानिस्तान और केपी का कुछ इलाका एक एक वक्त के अंदर खुरासान होता था। सेम इसी तरह स्पेन और पुर्तगाल जो है ना, ये आइबेरिया इसको कहा जाता है। यूगोस्लोवाकिया, ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया, इनको बाल्कन स्टेट कहा जाता है। इनके साथ जो सी लगता है इनको उसको बाल्कन सी कहा जाता है। लिथुआनिया, लटविया, एस्तोनिया, इनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। बाल्टिक सी भी मौजूद है जो इन 3 स्टेट्स को लगते हैं। इसके अलावा इसको 2 स्टेट्स और भी लगती हैं, लेकिन मेनली बाल्टिक स्टेट्स इन तीनों को ही कहा जाता है। माउंट एल्बस, माउंट एल्बस यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ा माउंटेन है और दुनिया के अंदर ये 10वें नंबर पर है। दी वोल्गा लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर और दुनिया के अंदर ये 15th नंबर पे है। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेल रूट है ये ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है। और यहाँ पे याद रहे, एशिया के अंदर मैंने बताया था कि दुनिया का जो हाईएस्ट रेल रूट है वो चाइना बना रहा है, और जो लॉन्गेस्ट रेल रूट है ये ट्रांस साइबेरियन यूरोप के अंदर है। साइबेरिया कंट्री का नाम है। दानूबे, ये रिवर है एक, जो 10 ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जिनके
कैपिटल्स के अंदर से ये गुजर के जाता है। ये यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर है दनोबे। द पोर्ट ऑफ रोटरडैम, ये नेदरलैंड के अंदर है, यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट है, बिजिएस्ट पोर्ट है, वर्ल्ड के अंदर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, यूरोप के लिए खास तौर पे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यूरोप के अंदर जो पोर्ट्स थोड़ा बहुत साल के कुछ महीने जो काम करती हैं चलती हैं वो रोटरडैम है उनमें से एक, वरना ज्यादातर इसके साथ जो सीज लगते हैं वो फ्रोजन रहते हैं। लेक लेडोगा, ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है। ये लेक सबसे बड़ी है यूरोप की, रशिया के अंदर पाई जाती है, रशिया इसका सबसे बड़ा मुल्क है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। चीज रिपब्लिक मैंने इंपॉर्टेंट इसको इसलिए कहा है, इसका जो प्रेसिडेंट है ये पीटर पेवेल, ये 2023 के अंदर अपॉइंट हुए हैं। ये चंद महीने पहले इनके इलेक्शन हुए थे जिसके बाद ये इलेक्ट हुए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कैपिटल प्राग है, इनकी जो करेंसी है वो चीज करोना। फिनलैंड, फिनलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। हेलसिंकी इसका कैपिटल है। सोली निनिस्तो, सॉली नानिस्तो इसके प्रेसिडेंट हैं। ये भी रिसेंटली इलेक्ट हुए थे, इलेक्शन हुए थे फिनलैंड के अंदर, ये याद रखिएगा। मोंटीनिगोरो, मोंटीनिगोरो का जो प्रेसिडेंट है ये आपने जरूर याद रखना है। यहाँ पे भी रिसेंट इलेक्शन हुए थे जिसके बाद ये 2023 के अंदर ही ये प्रेसिडेंट बने हैं। यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव है, ये आपने जरूर याद रखना है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसके प्रेसिडेंट हैं। ये रशिया के साथ इनकी वॉर के अंदर ये बहुत एक्टिव रहे हैं, खुद ये एज ए सोल्जर भी फाइट करते रहे हैं, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है। इंग्लैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप का। लंदन इसका पाउंड इसके अंदर करेंसी है। ऋषि सोनक इसके जो है ना वो प्रेसिडेंट है। ये एक इंडियन नजाद हैं जो वहां पे रहते हैं, ये प्रेसिडेंट बने। इसके बाद कुछ निकनेम्स हैं कंट्रीज के जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि दुनिया की जो 30 से 35% जो वीट है वो यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। स्विट्जरलैंड लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, इटली दी बूट, आइसलैंड लैंड ऑफ फायर एंड आइस, फिनलैंड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेक्स हैं। इंग्लैंड लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी, मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री इंग्लैंड है, सबसे अमीर कंट्री इंग्लैंड है, इसलिए इसको लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी कहा जाता है। किंग जहाँ पे बैठता था, जब ये इनका एक किंग होता था हिस्ट्री के अंदर, इंग्लैंड का तो अभी भी किंग मौजूद है लेकिन ये यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है। ब्रेग्जिट जो का मामला है ब्रेग्जिट वाला, वो भी जरूर देखिएगा। बेलारूस दी वाइट रस कहा जाता है। अल्बानिया लैंड ऑफ ईगल्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ ब्यूटी एंड म्यूजिक। कुछ लीडर्स हैं, नेपोलियन बोनापार्ट हैं, ये बड़े एक हिस्टोरिक फिगर हैं यूरोप की हिस्ट्री के अंदर। ये एक फ्रेंच लीडर थे, फ्रेंच सोल्जर थे, रेवोल्यूशनरी लीडर थे। मैसोलूनी इंपॉर्टेंट है इटली के लिहाज से, इन्होंने नेशनल फैशिस्ट पार्टी बनाई है जो कि आज भी चल रही है। चर्चिल जो है ये 2 दफा यूके के पीएम भी रह चुके हैं। ये एक लॉयर थे, ये एक थ्योरिस्ट थे। इसके अलावा हिटलर, अडोल्फ हिटलर, ये जर्मन डिक्टेटर थे। इसके बाद है जोसेफ स्टेलियन, ये सोवियत लीडर थे जब सोवियत यूनियन होती थी, रशिया के लीडर थे। व्लादिमीर लेनिन, ये लेनिन रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन आई थी उस वक्त के ये लीडर हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर थे। ये इसको अलग से भी एक लेक्चर के अंदर जनरल नॉलेज के पोर्शन में भी इसको रशियन रेवोल्यूशन के साथ बताया जाएगा। अगस्टस जो है ये एक बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल फिगर हैं, ये रोमन एम्पायर के फाउंडर हैं। कुछ और फैक्ट्स, हमजा यूसुफ का नाम बड़ा इन दिनों में मीडिया में इन रहा है। ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड बने, ये पाकिस्तान नजाद हैं वहाँ पे। चार्ल्स थ्री ने 6 मई 2023, 6 मई 2023 को ओथ ली है, ये इंग्लैंड के किंग बने। यूरोप के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट हैं वो एक कॉमनवेल्थ है, यूके की वजह से नेटो है, एक सोल्जर वो एक आर्मी का अलायंस है, डिफेंस अलायंस है। ईयू यूरोपियन यूनियन, जो मोस्टली कंट्रीज हैं यूरोप के वो ट्रेड के लिए उन्होंने एक अपना अलायंस बनाया हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल है यहाँ की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है ये कॉन्टिनेंट भी और कंट्री भी है। इसकी टोटल 8 स्टेट्स हैं। कैपिटल इसका कैम्ब्रे इसका कैपिटल है। हाई माउंट कोजिस्को जो है ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेक आयर बिगेस्ट लेक है। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। रिवर मोरे डार्लिंग ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो इसकी 18th रैंकिंग है। दैट वाज होल अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। इसको मजीद हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स रहते हैं वो भी बताया जाएगा, और इसके अलावा जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा तो उसके अंदर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइंस बनती हैं डेली की, वो भी इंशाल्लाह एग्जाम से पहले पहले ज़रूर रिकॉर्ड की जाएंगी।